ओम शांति। आज का टॉपिक है व्यस्त रहें मस्त रहें। इस टॉपिक का क्या मतलब है? कैसे व्यस्त रहते हुए मस्त रहें। मस्त रहने से यहाँ अभिप्राय है कि बाबा ने हमको सिखाया है कि जब हम व्यस्त रहते हैं, अर्थात जब हम अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम सहज ही मायाजीत रहते हैं। तो मस्त कौन रह सकता है? जो मायाजीत है। माया क्या है? 5 विकार: काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह। तो ये 5 विकार जब तक हैं तब तक आत्मा मस्त नहीं रह सकती। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है कि जिस तरह दुनिया में शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर कर ऑफिस जाएंगे, फिर जब घर लौटेंगे तो थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, संडे है तो कुछ आउटिंग करेंगे या बाजार शॉपिंग करेंगे या कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे वीकेंड पर। इस तरह से जो भी करेंगे, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, तो जो कुछ भी है वो शरीर से जुड़ा हुआ है और उसी का ही टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि भोजन कब करना है और कब सोना है, कब उठना है। वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। कई बार क्या होता है कि हम बाहरी रूप से शरीर के हिसाब से तो बड़े व्यस्त होते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो हमारी भटकती रहती है, क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है वो बहुत नेगेटिव है। और जो वेस्ट जानकारी है, वेस्ट बातें, उनका तो समझो जैसे समुद्र है चारों तरफ। तो जो कोई भी अपने आप को नहीं संभाल पाएगा वो उस समुद्र में बह जाएगा। जो भी देख रहे हैं वेस्ट देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वेस्ट सुन रहे हैं, बोल रहे हैं वेस्ट बोल रहे हैं। वेस्ट माने व्यर्थ, जिसको कहते हैं, जो समर्थ नहीं है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिससे आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, वो चीज़ है वेस्ट। चाहे वो देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। तो हम आज समझेंगे कि मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाने का मीनिंग क्या है और किस तरह से हम व्यस्त रहते हुए मस्त रह सकते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। ज्ञान रत्नों का बिजनेस करना माने सबको ज्ञान रत्नों का दान करना, अपने आत्मा भाइयों को ज्ञान रत्नों का दान करना। कोई भी कार्य करते, शरीर से कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि बाबा के पास हो, घर में हो। घर माने परम धाम। हम सभी आत्माओं का घर कौन सा है? परम धाम। जिस शरीर में हम जहाँ रहते हुए जहाँ रहते हैं उसको कहा जाता है सेवा स्थान। तो ये भी पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जहाँ हम रहते हैं वो सेवा स्थान है, वो बाबा का घर है। आपके घर की किचन बाबा का भंडारा है। तो जो कोई भी घर में आए, चाहे वो लौकिक रिश्ते से भी कनेक्टेड हो या दोस्त हो, वो कौन है? सेवा के लिए है ना? तो ये भी पुरुषार्थ हमको करना है। तो हमें बिजी रहने के अर्थ को भी समझना है, क्योंकि दुनिया में तो ये इसी बात का बहुत रोना है कि हम बहुत बिजी रहते हैं ना। दुनिया में बिजी रहने का मतलब ये है जो स्ट्रेस्ड आउट हो गया है, जो बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आत्मा इतनी स्ट्रेस है, इतनी थक गई है, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही है, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही है। जबकि हम जानते हैं कि 24 घंटे ही सबके पास होते हैं। भले आप जो भी काम करते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छा मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आधारित है सेल्फ मैनेजमेंट पे। जो सेल्फ को मैनेज कर सकता है वो टाइम को भी इजीली मैनेज कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाना है। तो टाइम टेबल कैसे बनाएंगे? जैसे ब्राह्मण बच्चों के लिए, ब्राह्मण बच्चे जैसे चाहे माताएं हैं जो घरों में काम करती हैं, हाउसवाइफ, चाहे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, माने अपनी पढ़ाई भी साथ में करते हैं, चाहे ऑफिस जाने वाले भाई हैं, कोई भी आत्मा है जो पुरुषार्थी जीवन में है,
उसको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरे पास एक क्षण भी स्पेयर नहीं होना चाहिए, खाली टाइम नहीं होना चाहिए। बाबा ने कई बार चेतावनी देके समझाया है कि जो खाली समय होता है ना, ये एक तरीके से डेंजरस समय होता है। डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि ये माया के आने का समय होता है। खाली होना, फुर्सत होना मीन्स माया का आह्वान करना। तो इससे बहुत हमें संभलना है, विशेष रूप से कुमार भी, कुमारियां भी, और सभी के लिए है ये बात। तो जैसे माताएं हैं या जो घर पे रहते हैं फुल टाइम, तो अपना जो भी काम किया उसके बाद घर पे रहने वालों को कम से कम ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हम 4 से 5 घंटे मुरली का अध्ययन करें। 4 से 5 घंटे कोई यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हो, लेकिन इतना तो होना चाहिए। फिर योग जब हम करते हैं तो उस योग को भी हम रिपीटेटिव ना रखते हुए उसमें नए नए उसमें क्रिएटिव चीज़ें जोड़ते चलें, उसमें नयापन लाते रहें, क्योंकि योग की सब्जेक्ट एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, एक रिसर्च करने वाली सब्जेक्ट है। योग माने प्रयोग करना। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं देखते हैं योग को, तो फिर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि योग में हम बोर हो जाते हैं, क्या बार बार वही कर चीज़ें हम रिपीट करते रहें। तो योग के महत्व को समझना है कि इसका अभ्यास तो हमें बहुत लंबे समय तक करते रहना है। तो ये हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बना रहे, एक लाइफस्टाइल बनी रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है। तो जैसे 4 से 5 घंटे हम अध्ययन करें। सुबह हम अपने आप को व्यस्त रखें कि सुबह कम से कम हम 1 घंटा मुरली का अध्ययन ज़रूर करें, अव्यक्त मुरली का अध्ययन करें। योग को हम एंटरटेनिंग रखें। सेवा के लिए हम चाहे कर्म कर रहे हैं, कर्मणा कर रहे हैं, या ज्ञान सुनाने की सेवा कर रहे हैं, सेवा में हम ज़रूर बिजी रहें। कि सेवा जो होती है, जो सच्ची सेवा है, वो योग की स्थिति को भी और अच्छा करती है, उससे खुशी प्राप्ति होती है, खुशी की उसकी निशानी है। तो हम सेवा करें, सेवा से बहुत खुशी की और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें अपने आप को पूरे दिन बिजी रखना है। एक भी सेकंड, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके पास खाली हो। तो ये बात ये निश्चित करेगी कि आप हमेशा ही मस्त रहोगे, अर्थात मायाजीत रहोगे। अब कोई दूसरे भाई हैं जैसे ऑफिस जाते हैं, तो उन्हें क्या करना है, बीच बीच में अपने आप को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कुछ सेकंड्स की वो ड्रिल करते रहें। एक एक घंटे में वो अपने विचारों को थोड़ा पॉज कर सकते हैं। जैसे काम कर रहे हैं ना, हर 1 घंटे बाद अपने आप को थोड़ा सा पॉज करें, चेक करें कैसे थॉट्स चल रहे हैं, मेरे थॉट्स की क्वालिटी क्या है। अगर वो ठीक नहीं है तो उसको चेक करें, चेंज करें, है ना। पहले चेक करें फिर चेंज करें। इस तरीके से बच्चे हैं, तो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो योग, पढ़ने वाले बच्चों के लिए योग बहुत ही अच्छा है, उनकी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए, कंसंट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो हर प्रकार की केस में ये जो योग है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपनी मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, कई बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है या दूसरे भी कई और काम हमें करने पड़ते हैं। तो ऐसे में मन बुद्धि के टाइम टेबल्स का अभिप्राय ये है कि हो सकता है शरीर से हम कोई साधारण कार्य कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, तो भी बुद्धि में जो ज्ञान रतन है उनका जो चिंतन मनन सिमरन चलते रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने योग की एक ऐसी स्थिति बनानी है जहाँ पर हम किसी से बात करते हुए भी योग हमारा टूटे नहीं। अगर योग हमारा टूटता है तो वो हमारा कच्चापन है, कच्ची स्थिति है हमारी योग की। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी हमारा योग बना रहे, हमारी वो स्थिति जो है वो टूटे नहीं। उसी को ही सच्चा योग हम कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, मेहनत कुछ नहीं है, बस अटेंशन रखना है। अगर अटेंशन रखेंगे, खबरदार रहेंगे तो मेहनत नहीं है। अटेंशन नहीं रखेंगे मीन्स अलबेलापन है। तो अलबेलेपन में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो अलबेलेपन की सज़ा मिलती है बहुत रूपों में। फिर आपने गवाया, फिर कोशिश करी, फिर खो दिया, फिर कोशिश करी, तो बार बार ये जो गिरते लुढ़कते रहते हैं ना, इससे थक जाती है आत्मा। फिर लगता है कि छोड़ दें, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, करना भी है।
तो इसमें काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो हमें अलबेलेपन से बचने के लिए, जैसे आज भी बाबा ने कितनी सुंदर बात वरदान में कही है कि 2 बातें बाबा ने बताई है, एक कड़ा नियम, अलबेलेपन से मुक्त होना। अलबेलापन माने कैजुअल एटीट्यूड, विदाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मन में आया सोच रहे हैं, जो मुंह से बोल दिया, कुछ कैजुअलनेस होना। तो बाबा ने कहा अलबेलेपन को समाप्त करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है कड़ा नियम, और दूसरा बाबा ने बताया दृढ़ता यानी कन्विक्शन। तो इन 2 के बेसिस पर हम अलबेलेपन को समाप्त कर सकते हैं। तो हमें शरीर का टाइम टेबल नहीं बनाना है, वो तो बहुत साधारण है, हम जानते हैं, सुबह उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम एंड ऑल दैट। हमें अपनी मन बुद्धि को सारे दिन, सुबह दोपहर शाम रात व्यस्त रखना है। कैसे वाला व्यस्त रखना है? ज्ञान रत्नों में रमण करना है। हाथ काम कर रहे हैं, बुद्धि क्या करे? स्वदर्शन चक्र फिराती रहे, बाबा के पास पहुंच जाए, कभी वतन में पहुंच जाए, और कुछ नहीं तो जो हमने आज की मुरली है पढ़ी है उसी के ही मेन पॉइंट्स को, जो मुख्य बिंदु है, उसको हम सारा दिन रिवाइज करते रहें। बुद्धि की इस एक्सरसाइज से आप अनुभव करोगे आप बहुत लाइट और खुश रहोगे। खुशी का और ज्ञान का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्ञान रत्नों में आप भ्रमण करते हो उतनी खुशी बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन है। और जितना आप अपने आप को मनन करना छोड़ दोगे, मुरली पढ़नी कम हो जाएगी, धीरे धीरे और कम हो जाएगी, तो आपकी खुशी भी गायब हो जाएगी, खुशी नहीं रह सकेगी सारा टाइम। तो खुशी भी तो अनमोल खजाना है ना। ये ब्राह्मण जीवन, ये सुंदर नया जीवन जो बाबा ने दिया है, इसमें कितनी अच्छी सौगात बाबा ने दी है, खुशी की, अविनाशी खजाना खुशी का। तो इसको अब संभाल के रखना है, बाबा ने तो दे दिया ना, अब इसको संभाल के रखना है। बाबा ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन अब उसको मेंटेन रखना और उसको बढ़ाते जाना, अपने भाग्य को बढ़ाना, ये हमारे ऊपर है। तो हमें मुख्य सार यही है, मूल बात, कि सारे दिन में कोई भी कर्म करते हम अपनी बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ें। हमें हमेशा कुछ ना कुछ ड्रिल करती रहनी है, ज्ञान रत्नों का रमण करना है। इससे जो है हम बहुत सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। माया का प्रश्न ही नहीं है आने का ना। आप कर्मणा सेवा भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा वाला चांस है, लेकिन अगर उसमें याद मिक्स है बाबा की, ऐसी ज्ञान सुनाने में भी बिल्कुल चांस है आने का, लेकिन अगर उसमें याद मिक्स है बाबा की, तो माया के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिसे कहते हैं डबल लॉक लगाना, डबल सेवाधारी बनना। तो मायाजीत हमें बनना है, और मायाजीत बनने के लिए सारे उसके जो आने के रास्ते हैं वो बंद कर देने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी लॉकडाउन है, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम बड़े बोर हो रहे हैं, अब तो हम और भी ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं, अब तो हम और भी ज़्यादा आलसी हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम लॉकडाउन की वजह से केयरलेस हो रहे हैं या आलसी हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति से थोड़ा ना हम होते, हमेशा स्वस्थिति से परिस्थिति होती है, कभी भी परिस्थिति से स्वस्थिति नहीं बनती है। तो सही बात को समझना है। ऐसा अगर हो रहा है तो ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, और डाल रहे हैं हम लॉकडाउन पे। लॉकडाउन से क्या मतलब है? आप कहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, आपको बाबा ने एक लाइफस्टाइल दी है, एक श्रीमत दी है, आपको जीने का एक तरीका सिखाया है, आपको काफ़ी काबिल बाबा ने बनाया है। तो बस उस श्रीमत के रास्ते पर हमको चलते रहना है। तो इस पर चिंतन करेंगे। इंटरनेट के यूज़ से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, इससे अपने आप को बचाएंगे। बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, और अपने आप को अच्छे हाई वाइब्रेशनल थॉट का फूड देंगे। अपने आप को ज्ञान के मनन चिंतन में व्यस्त रखेंगे, सेवा में व्यस्त रखेंगे, तो हमेशा मस्त रहेंगे। ओम शांति।